जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, राशिफल मंथली राशिफल जुलाई के महीने में तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और प्रिय दर्शकों कार्य क्षेत्र के अनुसार पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्रमा जिस राशि के साथ बैठा होता है उसकी वही राशि मानी जाती है। आप लगन के अनुसार भी ये राशिफल जो है देख सकते हैं। और ये राशिफल पूरे मंथली राशिफल है, पूरे महीने के बारे में जानकारी आपको दी गई है। तुला राशि का स्वामी जो है शुक्र ग्रह बनता है। और जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए महीना ठीक ठाक रूप से अच्छा ही रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महीने के शुरुआत में आपके कहाँ बैठे होंगे? 9वें भाव में स्थित होकर, मतलब प्रबल राज्यों की यह सम्मान परिमाण प्रदान करने वाले रहेंगे। उनके साथ मतलब 11वें भाव का स्वामी सूर्य देव भी उपस्थित होंगे, जिससे आपको अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त हो सकती है। आपको अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता भी जो है इस महीने में जरूर मिलेगी। अब देखिए 9वें भाव के स्वामी बुध भी कहाँ बैठे हैं? 10वें भाव में बैठकर राजयोग कारण मतलब कारक परिणाम देंगे और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मतलब आपके कैरियर में तरक्की की संभावना है। और यह महीना आपकी वर्तमान नौकरी में बदलाव का भी संकेत जो है इस समय दे रहा है। यानी कि आपको एक बड़ी तनख्वाह पर, अच्छे पद पर एक नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। बेरोजगारों के लिए भी रोजगार की प्राप्ति के योग जो है दिखाई दे रहे हैं। आपकी वर्तमान नौकरी में स्थानांतरण का संकेत भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको लाभ होने के योग जो है बनेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। छठे भाव के स्वामी बुध 8वें भाव में उपस्थित होने से और छठे भाव में राहु उपस्थित होने के कारण विरोधी मतलब जो है अपनी मुँह की खाएंगे और भी आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ समय के लिए आपको मानसिक चिंताएं जरूर जो है देंगे, उसमें डाल सकते हैं, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए 7वें भाव में उपस्थित मंगल अपनी ही राशि के होकर प्रबल स्थिति में होंगे और आपको अपने व्यापार में आगे बढ़ने में पूरी तरह से मदद करेंगे। आपको व्यापार में सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको अधीरता में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आर्थिक रूप से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी। अब देखिए 5वें भाव में वक्री शनि, छठे भाव में राहु, 7वें भाव में मंगल और 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। परिवारों के सदस्यों की समझ मजबूत होगा। प्रेम जीवन में कुछ कष्टपूर्ण स्थिति आ सकती है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जबकि वैवाहिक जीवन शुरुआत में ही खुशियाँ देगा, बाद में कुछ तनाव भी बढ़ सकता है और विदेश जाने के लिए आपके मार्ग में अड़चन आ सकती है और आपको प्रतीक्षा भी इस महीने थोड़ी सी करनी पड़ सकती है। अब देखते हैं तो विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी से जुड़ना पड़ सकता है। कई तरह की परेशानी आ सकती है। इस महीने आपको एक उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ने से अपने सभी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। अब हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार कैरियर के दृष्टिकोण से महीना वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है। 9वें भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में ही कहाँ बैठे होंगे? आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में राजयोग के परिणाम मिलेंगे और आपकी अनुकूल दशा जो चल रही है तो यह समय आपको कार्य क्षेत्र में स्थापित करेगा। अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव हो सकता है। आपने यदि कई बार आवेदन किया है और आपको नौकरी बदलने की इच्छा है तो इस महीने आपकी इच्छा पूरी तरह से साकार हो जाएगी। आपको एक बड़े पद पर, अच्छी तनख्वाह पर एक बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है, जिसे न केवल आपका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा बल्कि आपकी कार्य क्षमता भी सुधरेगी। वर्तमान नौकरी में यदि आपका स्थान संभव है तो वह हो सकता है और उसे भी आपको आर्थिक लाभ जो है दिला सकता है। आपका पद इस समय बढ़ सकता है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव में विराजमान है, जिससे आपकी कुछ योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन फलीभूत नहीं होगी। छठे भाव में बैठे राहु
आपकी विरोधियों से रक्षा करेंगे। हालांकि कुछ विरोधी जन्म लेंगे और आपके उन्हें देखकर परेशान भी होंगे। इससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य का, एक शहर से दूसरे शहर जाने के योग भी आपके जो है दिखाई दे रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत जो है अनुकूल रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल अपनी ही राशि में रहकर आपको सबसे आगे रखने का प्रयास करेंगे। आप बाजार में अपने लिए सबसे आगे का स्थान तय करते हुए निरंतर प्रगति करने की इस वक्त जो है आप कोशिश करेंगे और अपने काम में मतलब गति भी आप लेके आएंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, अत्यधिक जल्दबाजी से आकर आप कोई भी निर्णय आपके लिए लेना और व्यर्थ की भागदौड़ आपको नुकसान दे सकती है। व्यापार परेशानियों से पीड़ित हो सकता है। आपको अपने व्यापार के लिए कुछ नए युवा को मौका देना चाहिए जो आपके व्यापार में आपकी मदद कर सके। अब देखिए, महीने के शुरुआत में सप्तमेश का स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उस दौरान व्यापार में उथल पुथल मच सकती है और आपके व्यापार साझेदारी से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से इस समय तो गुजार दें ताकि आपके व्यापार किसी अनिश्चित और अप्रिय स्थिति में न आ जाए। बात करेंगे हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, अगर जुलाई के महीने में तुला राशि वाले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा बहुत कमी महसूस दिखा रहा है आपके स्वास्थ्य में। पूरे महीने अगर देखते हैं तो केतु आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, राहु छठे भाव में विराजमान होंगे। इससे कुछ समस्याएं अचानक से आपको आ सकती है और अचानक से ठीक भी हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानी और पीड़ा दोनों दे सकती है। अब देखिए, पंचम भाव में शनि जो है वक्री होने के कारण क्या करेंगे, आपके जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द और पेट से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा परेशानी कर सकती है, जिससे आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें और आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार भी अवश्य लें। महीने का उत्तरायण अपेक्षाकृत ज़्यादा देने वाला होगा, क्योंकि उस दौरान बृहस्पति के साथ साथ मंगल भी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उस दौरान किसी भी प्रकार की सुलह चिकित्सा होने की संभावना जो है आपकी बन सकती है, या कोई छोटी मोटी दुर्घटना आपको परेशान भी कर सकती है। किसी से भी मतलब वाहन जो है मांग कर ऐसे आप न ले जाए, क्योंकि ऐसे वाहन की दुर्घटना हो सकती है। सावधानी में ही बचाव है। चेतना सावधानी रहेंगे तो अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं। उतना ही आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की कि जुलाई के महीने में आपका आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यदि आपकी आर्थिक स्थिति को अगर हम देखें तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरे रहने की संभावना में मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र आपके कहाँ बैठे, 9 भाव में बैठकर राजयोग सरीखे परिणाम प्रदान करेगा। उनके साथ एकादश भाव के स्वामी सूर्य भी मतलब युति करेंगे, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र इस प्रकार कुछ अप्रत्याशित या अचानक से होने वाले लाभ अभी आपको मिल सकते हैं। अचानक से लाभ आपको मिलेंगे। अब देखिए, महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल आपके अष्टम भाव में आएंगे तो कुछ गुप्त धन या अचानक से धन प्राप्ति भी आपको करा सकते हैं, लेकिन आपको अपने धन को निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। कहीं जल्दबाजी में आकर आप अपने धन का गलत निवेश ना करें, जिसके लिए बाद में आपको पछताना ना पड़े। अब देखिए, राहु पूरे महीने छठे भाव में बने रहेंगे, आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे। बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, जो धार्मिक कार्यों पर खर्चा करा सकते हैं। इस प्रकार इस पूरे महीने आपके खर्च और आमदनी के बीच एक झूला झूलने का योग बनेगा। आपको समय समय पर परिस्थितियों को संभालना होगा, अन्यथा आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं आएगा, बस उसे दोनों हाथों से खर्च करने से बचे और उसे बचाकर रखने की कोशिश करें, तो आर्थिक स्थिति ठीक ठाक आपकी रहने वाली है। अब बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए, यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने की वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनि अपनी ही राशि में रहकर प्रबल तो होंगे,
लेकिन वक्री अवस्था में भी होंगे, जिससे आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच मतलब किसी बात पर कुछ कसामसी हो सकती है। मानसिक तनाव और विचारों का तनाव बना भी रहेगा। आप उसमें उलझ सकते हो और अपने आप को एक मानसिक स्थिति से महसूस कर सकते हो, और आपके प्रेम जीवन में इस प्रकार से निराशा और निरस्ता का माहौल आ सकता है, जिससे आपके प्रेम जीवन में कुछ कठिनाइयाँ की समय है आहट हो सकती है। आपको जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे को समझना चाहिए। इसी से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। आप अपने रिश्ते को संभाल पाने में कामयाब नहीं होंगे और आपके रिश्ते भी बिखर सकते हैं। वास्तव में कठिन समय ही किसी रिश्ते को परखने का सही समय होता है। इस दौरान आपको कुछ कठिन अनुभव और कुछ कठोर निर्णय लेने का मौका जो है मिलेगा। आशा है आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा भी करेंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। अष्टम भाव में बृहस्पति की वजह से ससुराल पक्ष का सहयोग रहेगा और जीवन साथी की वाणी में भी मधुरता रहेगी। लेकिन मंगल के ऊपर पंचम भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टि के कारण जीवन साथी को शारीरिक रूप से परेशानी महसूस कर सकते हैं और उनके व्यवहार में कटुता भी बढ़ सकती है। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। देखिए, तुला राशि वाले जुलाई के महीने में यह महीना जो है पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना में मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे और वहां से अपने द्वितीय भाव को देखेंगे। जैसे पारिवारिक जीवन को संभालने में और रखने में मतलब बहुत अच्छी भूमिका जो है इस वक्त निभाएंगे। लेकिन आपको स्वयं खुद को और अपने जीवन साथी को संभालना होगा कि आप लोग उत्तेजित होकर और गुस्से में आकर कोई भी अप्रिय वचन किसी को ना बोले, ताकि परिवार का माहौल बिगड़ने ना पाए। वैसे देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर ही होगी। इससे पारिवारिक जीवन में समरसता बनी रहेगी। लोगों के मध्य आपसी प्रेम और सम्मान की भावना भी बनी रहने वाली है। अब देखिए, चौथे भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपकी माता जी के स्वास्थ्य में और उनके व्यवहार में कुछ बदलाव हो सकता है। उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। नवम भाव में सूर्य उपस्थित होने से आपके पिताजी मतलब यश और सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आप उनसे किसी तरह की कानसूनी करने से बचें, जिससे उन्हें ऐसा प्रतीत ना हो कि आप उनका सम्मान जो है नहीं करते। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, भले ही वो आपके लिए अच्छा करें, लेकिन कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि वह आपको बुरा चाहते हैं। उनसे पूरा प्रेम करें, यही आपके रिश्ते के लिए और आपके लिए भी अनुकूल रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था आपका राशिफल, जो हमने आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताया, कार्य क्षेत्र के बारे में बताया और आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में हमने आपको बताया। तो प्रिय दर्शकों, पूरे मंथ के लिए खास उपाय जो पूरे मंथ में आप कर सकते हैं, तुला राशि वाले आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रतिदिन छोटी छोटी कन्याओं के चरण छूकर उन्हें आशीर्वाद लें, इनसे आपके सभी काम बनेंगे। भगवान शिव की पूजा आपको करनी चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, दूध शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। हो सके तो चींटियों को भी आप आटा खिलाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका पूरा महीना जो है जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, और अगली वीडियो में वृश्चिक राशि वालों के लिए बताएंगे कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।